किलोमीटर लंबा पुल है, सबसे लंबा, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है, 16.5 किलोमीटर पानी के ऊपर यानी समुद्र के ऊपर और 5.5 किलोमीटर जमीन के ऊपर 6 लेन वाला रोड ब्रिज है। ये मुंबई से नवी मुंबई को आपस में जोड़ता है। और मुंबई और नवी मुंबई के बारे में हम आपको बताएं तो जैसे मुंबई महानगर है तो उसके पास में ही नवी मुंबई एक उपनगर का निर्माण हुआ है। तो मुंबई और नवी मुंबई के बीच जो ये सेतु है, अटल सेतु है, ये लाइफ लाइन की तरह अब हो गया है, एक जीवन रेखा। और मुंबई से नवी मुंबई ही नहीं बल्कि उसके आगे भी, आपको चाहे उसके आगे पुणे जाना हो, गोवा जाना हो, कोंकण का इलाका जाना हो, तो वो वही रास्ता है और उस रास्ते पर जाने में अटल सेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। उद्घाटन हो गया है तो जाहिर सी बात है कि लोग अब इसका पूरा उपयोग करेंगे, लोगों को पूरी सुविधा होगी। और इन्हीं चीज़ों के बारे में अवलोकन भी किया प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी में। तो जो प्रधानमंत्री का विजन है शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने का और नागरिकों की ईज ऑफ मोबिलिटी को बेहतर बनाने का, इसी विजन के अनुरूप मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नवाहा शेवा अटल सेतु रखा गया है। संक्षेप में हम लोग इसको अटल सेतु बोलते हैं। यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन वाला है, जो 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर यह है और लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। यह भारत का सबसे लंबा पुल है, जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। अटल सेतु के निर्माण की लागत की बात करें तो 17,840 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत इसमें आई है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा, उससे आगे आप बेंगलुरु जाएं, केरल जाएं, उसमें लगने वाले समय को भी ये कम कर देगा। ये मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। अटल सेतु को अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से बनाया गया है और तकनीक तो है ही, साथ में ये पर्यावरण मित्र भी है, यानी पर्यावरण के अनुकूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया है, जिससे आसपास के पर्यावरण पर इसका प्रभाव कम से कम हो। तो ये विशेषताएं अटल सेतु की हैं, जिसमें कि आधुनिकता भी है, पर्यावरण को संजोने का कार्य भी है, लोगों को सुविधाएं भी हैं और देश के निर्माण में, उस इलाके में, उस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को लेकर के इस पुल की तो बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। महाराष्ट्र में पहले वो नासिक गए, नासिक के बाद वो मुंबई पहुंचे हैं और मुंबई में इस अटल सेतु का उन्होंने उद्घाटन किया है। आज मुंबई में और भी उनके कई कार्यक्रम हैं और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री आज मुंबई में कर रहे हैं। लेकिन ये अटल सेतु जो है ये अपने आप में बहुत ही विशेष है। इसकी विशेषताएं जो हैं वो हमने आपको बताई कि किस तरह से कितना विशेष है ये अटल सेतु, क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसके महत्व है, किस तरह से ये मददगार होगा लोगों को, लोगों की यात्रा में, लोगों के जीवन को आसान बनाने में, लोगों की यात्राओं को, सफ़र को आसान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका इसकी होने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सेतु का उद्घाटन किया है। इस मौके पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया है, समझा है, जानकारी ली है कि किस तरह से ये कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से लोगों को इससे सुविधा होने वाली है। प्रदर्शनी के दौरान प्रधानमंत्री जानकारी लेते हुए और वहाँ पर जो उपस्थित अधिकारी हैं वो जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
और ये आप भी देख सकते हैं कि ये जो प्रतिरूप है, मॉडल है इस अटल सेतु का, वो प्रधानमंत्री गौर से देख रहे हैं। तो इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नासिक भी गए थे और अब मुंबई पहुंचे हैं। मुंबई में प्रधानमंत्री अटल सेतु राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं और मुंबई में 30,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाएं हैं जिनका कि उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो आज महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए बड़ी सौगात का दिन है, उस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात का दिन है। उस सौगात में जो सबसे बड़ा नाम है वो अटल सेतु ही है। उस अटल सेतु की आप विशेषताएं देख सकते हैं और उपयोगिता इस अटल सेतु की जो होनी है वो निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण, जिसका प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किया, राष्ट्र को समर्पित किया। तो अटल सेतु, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि बेहद खास है और देश का सबसे बड़ा, सबसे लंबा समुद्री पुल, और सिर्फ समुद्री पुल ही नहीं बल्कि कुल मिलाकर के ये देश का सबसे लंबा पुल है अभी तक का। 21.8 किलोमीटर, यानी कि करीब करीब आप मान के चलें 22 किलोमीटर का ये पुल है। और देखिए किस तरह पर्यावरण का ध्यान रखा गया है। खास तौर पर ये आपको मॉडल में भी दिखाई पड़ रहा होगा कि इस अटल सेतु के निर्माण में आधुनिकता के साथ साथ किस तरह से पर्यावरण का ख्याल रखा गया है।